श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 80। एकांती भक्त की रीति। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम पाने के इच्छुक साधकों को समस्त कामनाओं का वर्जन कर प्रेमनिष्ठ होने का उपदेश दिया है। अब इस त्रिपदी में वो एकांती भक्त का दृष्टांत देकर उसी को दृढ़ता के साथ प्रमाणित कर रहे हैं। जल बिनु जेनो मीन, दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिनु ऐ मत भक्त। जो लोग प्रेम के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का सभी प्रकार से वर्जन कर एकांत भाव से प्रेमनिष्ठ हो सके हैं, वे ही प्रेम पाने के योग्य अधिकारी हैं। जो प्रेमनिष्ठ हो चुके हैं, क्या मतलब हो सके हैं। जो लोग प्रेम के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का सब प्रकार से वर्जन कर चुके हैं, मतलब एकांत भाव से, वे ही प्रेम पाने के योग्य अधिकारी हैं। जब तक कोई दूसरी आशा है अंदर, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बहू ऐसी आ जाए, हमारे पास एरोप्लेन हो जाए, अन्य अभिलाष जब तक कोई है माइक, तब तक प्रेम पाने के हम अधिकारी नहीं हैं। मछली की एकांतिक प्रीति जल में ही होती है। उसके प्राण जलगत हैं। जल से निकाल दिए जाने पर महा दुख से छटपटाती आयुहीन होकर तत्क्षणात प्राण त्याग देती है। प्रेमनिष्ठ भक्त को भी उसी प्रकार प्रेमगत प्राण होना होगा। प्रेम को छोड़ उसका विश्व में और कुछ भी काम्य ना रहे। श्री नारद जी ने श्री व्यास से कहा कि ऊर्ध्व या देव आदि योनियों से नीचे स्थित स्थावर या वृक्ष आदि योनियों तक भ्रमण करने पर भी जो प्राप्त नहीं होता, उसी के लिए या भगवत प्रेम के लिए ही यत्न करना पंडित व्यक्ति का कर्तव्य है। विषय सुख पुराने कर्मोवश यथा समय दुखों की तरह बिना चेष्टा सर्वत्र मिल ही जाते हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में लिखा है, भगवत भक्तों की भगवत प्रीति वांछा ही आदरणीय है, उसके अतिरिक्त अन्य सब तुच्छ है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है, भगवान श्रीनिवास प्रसन्न हो तो अलभ्य क्या रहता है। तथापि भगवत परायण व्यक्ति कुछ भी आकांक्षा नहीं करते। महाराज परीक्षित ने भी ब्रह्म शापग्रस्त होकर मुनियों से प्रार्थना की थी कि हे विप्रगण, मैं किसी भी जन्म में जन्म ग्रहण क्यों ना करूं, उसी जन्म में भगवान में मेरी रति रहे, महत भक्त का संग और सभी जीवों से मैत्री हो। आप लोगों के चरणों में प्रणत होकर इसी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। भक्तों के लिए भगवत प्रीति ही एकमात्र वांछनीय है। अतः श्री मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, हे वत्स, तुम लोगों जैसे श्री मुकुंद पाद पद्म पराग सेवी भक्त उनके दास्य अमृत को छोड़ और कुछ भी कामना नहीं करते। जो अनायास मिल जाता है उसी से तृप्त हो जाते हैं। उनके मन में कोई अभाव बोध नहीं रहता। जिन लोगों के मन की समृद्धि अनायास प्राप्त वस्तु से हो जाती है, भक्ति लेश महात्म के कारण, समस्त पुरुषार्थ स्वतः ही जिनके कृपा दृष्टि लेश की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए प्रेम के अतिरिक्त और क्या काम्य हो सकता है। भक्त परम पुरुषार्थ प्रेम के लिए ही परम पिपासार्थ या प्रेमगत प्राण बने रहते हैं। इसीलिए प्रेम बिना भक्त की तुलना वारी विहीन मत्स्य से की गई है। फिर कहते हैं, चातक जल्द गति एमति एकांत रीति, जय जाने सही अनुरक्त। चातक पक्षी की आसक्ति मेघ मुक्त वारी बिंदु में ही होती है। वो पिपासार्थ होने पर भी नद नदी पुष्करणी कहीं भी पानी नहीं पीता। वो तो गर्मियों भर पिपासा गले में लिए आकाश की ओर निहारता रहता है, कब वर्षा ऋतु आए। नहीं करता कि कहीं गंगा जल उसके मुंह में ना चला जाए। अच्छा, ऐसे रहते चकोर। तभी तो महाप्रभु ने कहा ना कि जो मिला, राय रामानंद संवाद में है ना, कि जो मिला हुआ है हमको आज तक, उसके लिए शुक्रिया करना और चकोर की तरह उसकी तरफ देखना कि कब प्यासे में बूंद आए। प्रतीक्षा। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कहा करते थे कि ये इसकी शबरी की जो भक्ति है वो प्रतीक्षा भक्ति है,
क्योंकि वो सारा वक्त यही थे, प्रतीक्षा करती थी राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। उसको कह के गए थे मतंग ऋषि के राम जी तेरे पास आएंगे, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो वो सारा दिन जो संतों का काम करती तो साथ में देखती राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। तो कहते उसकी भक्ति का नाम है प्रतीक्षा भक्ति। ऐसे चकोर का भी प्रतीक्षा भक्ति है कि कब ऊपर से बूंद पड़ेगी, स्वाति बूंद मेरे मुंह में जाएगी। वो कभी गर्दन यूं नहीं करता। इसी प्रकार एकांती भक्त अभीष्ट चरणों में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। विश्व में मानव की काम्य भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि नाना प्रकार की भोग संपदाएं हैं, फिर भी एकांती भक्त के प्राण पक्षी केवल प्रेम बिंदु के लिए चिर पिपासित बने रहते हैं। श्री गरुड़ पुराण में एकांती भक्त के लक्षण प्रसंग में लिखा है कि भगवत भाव में आविष्ट चित्त वाले भक्त भगवत विषयों में ही एकांत भाव से तत्पर हुए रहते हैं, इसलिए उन्हें एकांती कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र वाक्य में देखा गया है कि जो लोग एकांत भाव से श्री हरि के शरणागत हैं, वे श्री हरि से अन्य कुछ भी कामना नहीं करते। कामना तो बहुत बड़ी करते हैं, तेरे चरणों की सेवा मिल जाए। ये तो गलत बात है कि वो कोई कामना नहीं करते। सेवा मिल जाए। राजा जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके चरणों की सेवा मिल जाए, उनके चरणों की दासी बने, सब कुछ मांग लिया। कह तो देते हैं कुछ नहीं मांगते, सब कुछ मांग लेते हैं। श्री रुद्र की उक्ति में भी आया है कि हे भगवान, सुदुर्लभा एकांत भक्ति के साथ सज्जनों को भी दुराध्य तुम्हारी आराधना कर कौन व्यक्ति तुम्हारे पाद मूल के अतिरिक्त अन्य विषय की कामना करता है। श्री हरि भक्ति विलास में दृष्टांत के साथ 4 प्रकार के एकांतित्व की बात कही गई है। पहला, धर्म के प्रति अनादर, कर्म ज्ञान आदि के प्रति सर्वथा निरपेक्षता, विघ्न आदि के होने पर भी रतिपरता, और प्रेम एकपरता। विघ्न होने पर भी उसमें लगे रहना, प्रेम एकपरता। गोविंद लीलामृत में है ना कि श्री जी के जैसा यदि पातिव्रत धर्म होए तो फिर कोई भी जारपति का प्रश्न ही नहीं है, और इतनी उत्कंठा होए तो कोई बाधा नहीं आएगी। श्री जी के स्वरूप के वर्णन में है ना ये दोनों, उत्कंठा और पातिव्रत धर्म। प्रेम भक्ति की रीति। श्री ठाकुर महाशय एकांती भक्त की रीति की बात कर अब प्रेम भक्ति की रीति या स्वभाव बता रहे हैं। लुब्ध भ्रमर जेनो, चकोर चंद्रिका तेनो, पतिव्रता जन जेनो पति। तीनों चीज आ गई। अन्यत्र न चले मन, जेनो दरिद्रेर धन, एई मतो प्रेम भक्ति रीति। जिसके हृदय में श्री राधा कृष्ण विषयक प्रेम विराजता है, उसका स्वभाव मकरंद लुब्ध भृंग, चंद्रिका लुब्ध चकोर और पतिगत प्राण पतिव्रता रमणी की तरह हो जाता है। जैसे मकरंद लुब्ध भ्रमर तन मन से निरंतर कमलिनी में ही आसक्त रहता है, वैसे ही भक्त का मनोभृंग सतत श्री राधा कृष्ण के चरण कमल के मकरंद के आस्वादन में ही लोलुप रहता है। जैसे लुब्ध चकोर पूर्ण चंद्र की चंद्रिका के आस्वादन में विभोर हो जाता है, वैसे ही भक्त के प्राण चकोर सतत श्री राधा गोविंद के मुख चंद्र की माधुरी आस्वादन में विभोर रहते हैं। जैसे पतिगत प्राण पतिव्रता जागृत स्वप्न सुषुप्त किसी भी अवस्था में पति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, सतत पति सेवा में लगी रहती है। कब दिन हो जाता है, कब रात आती है, कुछ नहीं जान पाती। प्रेमी भक्त भी उसी प्रकार काय मनोवाक्य से श्री राधा माधव की सेवा में। हमारे गोस्वामी ने अष्टकाल लीला इसीलिए बनाई है ना कि 8 काल कुछ नहीं तो उसी के चिंतन करते रहे, नहीं तो अदरवाइज खाली मन जो है बड़ा कठिन है, उसको कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये अवलंबन जो है ना ये बहुत बढ़िया बना दिया है। अच्छा है। जैसे लुब्ध भृंग चकोर और पतिव्रता की क्रमशः कमलचंद्र और पति में एकांतिक निष्ठा होती है, वैसे ही प्रीतिमान भक्त की। तभी दीदी जो और सब बिना इसके चिंतन के नाम लेते हैं वो इतना तभी शुद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है। वो कठिन काम है, पर ये अपने अपने रुचि अनुसार है।
जिनकी रुचि इतने में ही है कि हमको तो मोक्ष चाहिए, संसार से छूटना है, वो प्रेम का मार्ग नहीं है, उसमें अपने दुख की निवृत्ति है। ये जो संसार दुखालय है, इससे हमने छूटना है, इसलिए वो भजन करते हैं। उसमें भगवान को क्या मिला सोचो तो, ये तो अपना स्वार्थ हो, ये स्वार्थ हो गया ना। इसीलिए मोक्ष को सिंह वासना को कहा है। यदि पानी पियोगे पानी पी लो, प्यास लगी। फिर ऐसे एकांतियों मेरा भी लिया। एकांतियों से ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में अनुरक्त चित्त भक्तगण श्रेष्ठ है। श्रीमन नारायण का प्रसाद भी इन लोगों का मन हरण नहीं कर सकता। श्री श्री राधा माधव के पाद पद्मनिष्ठ भक्तगण निष्ठावान एकांतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कारण श्री राधा रानी के बिना अकेले ब्रजेंद्र नंदन भी इनके चित्त विनोदन में सक्षम नहीं होते। प्रीति संदर्भ में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने एकांती भक्तों का भेद और निष्ठा का तारतम्य दिखाया है। एकांती भक्त दो प्रकार के हैं, जात प्रीति और अजात प्रीति। जात प्रीति तीन प्रकार के हैं, भगवत अनुभाव मात्र में निष्ठा संपन्न शांत भक्त, भगवान के दर्शन सेवन आदि के समय परिकर विशेषाभिमानी, तीसरा स्वयं परिकर विशेष। स्वयं परिकर विशेष खास है ना, तो वो सेवा पर आए ना। अजात प्रीति भक्त सर्वथा ही सर्व पुरुषार्थ रूप में भगवत प्रीति की ही प्रार्थना करेंगे। जात प्रीति शांत भक्त कदाचित सेवा आदि को छोड़ केवल दर्शन आदि की ही प्रार्थना करते हैं। उन लोगों की सेवा वासना भी नहीं, एक बार मात्र कृपा दृष्टि पाकर ही वो तृप्त हो जाते हैं। श्री भागवत में देखने में आता है कि श्री कर्दम मुनि ने भगवान की स्निग्ध दृष्टि पाई थी और उनके वाक्य रूपी चंद्र का अमृत पान किया था। इसलिए तपस्या से कृश होने पर भी अपने को अतिशय क्षीण अनुभव नहीं किया। इससे समझा जाता है कि वो सर्वदा दर्शन और सेवा के अभिलाषी नहीं थे, किंतु इन लोगों का सतत अंतः साक्षात्कार विद्यमान रहता है, तभी इनका भगवत सामीप्य आदि के लिए आग्रह नहीं होता। भगवत परिकर विशेषाभिमानी भक्त जब दास्य सख्य आदि प्रीति विशेष को लेकर उत्कंठित होते हैं तो अपने अपने योग्य सेवा अभिलाषा से सामीप्य आदि की भी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों की प्रार्थना प्रीति विलासमयी प्रीति पोषिका होती है, इसलिए दूषण नहीं भूषण होती है। फिर भगवत प्राप्ति की असंभावना के बोध से कभी भगवत प्रीति न टूट जाए, इस बात को लेकर भी दैन्यवश ये लोग प्रार्थना करते हैं। ये भी गुण है, दोष नहीं। पक्षांतर से केवल संसार मोक्ष और भगवत सामीप्य के आनंद विशेष से युक्त किंतु प्रीति शून्य जो प्रार्थना है, वो एकांतियों को कभी रुचिकर। इसीलिए श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, अन्यत्र न चले मन जेनो दरिद्रेर धन ऐ मतो प्रेम भक्ति रीति। अब गोविंद विषय रस। हमारे तो महाराज जी कहते थे कि सिर्फ प्रीति के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रीति रहे, तुम दर्शन दो चाहे ना दो, लेकिन प्रीति रहेगी तो कुछ सेवा तो लोगे। भले हमें सारा दिन तुम्हारे दर्शन ना हो, हम नाली साफ करते रहें, अगर प्रीति है तो वो तो कर सकते हैं। जिसको सेवा ही करनी है उसको सिर्फ प्रीति होएगी तो सेवा होगी, प्रीति आएगी तो सेवा। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति की सबसे पहले लिखा प्रीत्यार्थ, नहीं सेवार्थ है, सेव्यार्थ, फिर प्रीत्यार्थ, फिर दर्शनार्थ। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति की रीति या स्वभाव पर प्रकाश डाला। अब विषय रस निष्ठ चित्त व्यक्ति को भक्ति पाने का उपाय बता रहे हैं। विषय गरल में ताते मानो सुख चय, सही सुख दुख करी मान। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि 5 प्रकार के इंद्रिय भोग विषय या अर्थ संपदा कामनी कांचन आदि विषय विषयुक्त हैं, अर्थात निदारुण ज्वाला में एवं सद्य प्राणहारक हैं। मोह में अंधा मानव
विषयों की इस विष ज्वाला को समझ नहीं पाता। दीदी अभी आप जैसे कह रहे हो ना कि प्रीति होएगी तो सेवा करेंगे, इसका मतलब ऐसे समझना चाहिए उसको कि हमें पहले उनसे प्रीति हुई तो सेवा करने की इच्छा हुई, और फिर वो अपनी मर्जी से हमें प्रीति देंगे बाद में और फिर सेवा देंगे, है ना? ऐसे प्रीति तो वही करते हैं, जीव की क्या सामर्थ्य है उनसे प्रीति कर सके। ये भी कृपा साध्य वस्तु है, समझने की बात है कि जो हमारे अंदर प्रीति उमड़ती है ये उनकी कृपा है कि वो अपनी प्रीति हमको दे रहे हैं। तुच्छ जीव की क्या सामर्थ्य है कि वो इतने बड़े भगवान से प्रीति करे। सही। पतंगा नहीं जानता कि जल मरने की ज्वाला कैसी होती है, तभी वो दीपक की अग्नि में प्रवेश करता है। दीदी आप इधर होके नहीं ठीक है, मैं सब ठीक। मछली भी नहीं जानती कि वो जिस मांस खंड को खा रही है उसके भीतर उसकी मृत्यु है, तभी वो बंसी का मांस खंड निगल जाती है। किंतु हम सब जानते हैं कि हमारे भोगों के विषय महाविपदापूर्ण हैं। उन्हें भोगते ही कोटि कोटि जन्म महाज्वालामयी तिर्यक पक्षी आदि योनियों में भ्रमण करना होगा और नरक आदि दुख भोगने होंगे। ये विश्वास नहीं ना होता लोगों को कि पुनर्जन्म है और ये सब हमारी भोगों के कारण हमको ये हुआ है। ये बात मोह की कैसी भयावह मोहिनी शक्ति है। अज्ञानी जीव तो एकमात्र विषय का सेवन कर प्राण गंवाता है और ज्ञान बुद्धि संपन्न मानव एक साथ 5 विषयों का सेवन कर रहा है, तो इससे वो महाविपद जाल में फंसेगा, इसमें क्या संदेह। गरुड़ पुराण में देखा जाता है कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन, ये 5 विषयों में से एक एक विषय का सेवन कर प्राण गंवाते हैं। मात्र एक ही विषय के सेवन से ऐसा सर्वनाश। और जो हम 5 विषयों का सेवन करते हैं हमारा क्या हाल होगा। और मनुष्य तो एक साथ 5 विषयों का निरंतर सेवन कर रहा है, वही तो हमारा क्या हाल होगा। वो प्राण क्यों नहीं गवाएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम सतत उसमें गर्क हैं। अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले, अच्छा कोमल कोमल शैया मिले, कोमल कोमल स्त्री मिले जिसको स्पर्श करें, अच्छी गंध आए, 5 सेवन हम दिन रात करते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। अच्छा ये बेचारे तो एक एक का सेवन करते हैं। हिरन व्याग की वंशी ध्वनि सुनकर विमोहित हो जाता है, उसी शब्द विषय से कानों की तृप्ति के लिए अधीर हो उठता है और ज्ञान शून्य होकर व्याग की ओर दौड़कर जाल में गिरकर मृत्यु का वरण करता है। जो लोग हाथी को पकड़ते हैं वो अपने पालतू हथनी को लेकर वन में जाते हैं। वन का हाथी उस गृहपालित हथनी के स्पर्श की लालसा से व्याकुल होकर उसके पास आकर बंदी होकर मृत प्राय हो। पकड़ने का ये तरीका है, तो गड्ढा बनाते हैं उसके ऊपर एक कागज की हथनी रख देते हैं, तो हाथी उसको स्पर्श करने जाता है तो खड्डे में गिर जाता है। ये तरीका है हाथी को पकड़ने का। पतंगा अग्नि शिखा का रूप देखकर अधीर हो जाता है के ऊपर अधीर हो जाता है और उसमें अपनी आहुति दे देता है। भंवरा कमल गंध पर लुब्ध होकर पद्म कोरक में डूब जाता है। शब्द हो गया, पहला शब्द, हाथी स्पर्श, फिर रूप और रस, ये गंध। तो शाम होने पर कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और अगले दिन सुबह कमल के खिलने पर देखते हैं कि वो भंवरा मर गया। मछली रस लुब्ध हो बंसीवद्ध खाद को निगल जाती है और मृत्यु मुख में पहुंच जाती है। ये सब एक एक विषय के सेवन से प्राण खो बैठे। और जो आदमी 5 विषयों का सेवन दिन रात करता है उसका क्या हाल होगा, ये सोच लो। ग्रंथकार कहते हैं विषय गरल में ताते मानो सुख चय, अर्थात विषय साधक के लिए वस्तुतः महाज्वाला में होता है, पर विषय आसक्त मनुष्य को सुख में या आनंदपूर्ण ही लगता है। विषधर सर्प में विष रहता है किंतु वो उस विष की कोई ज्वाला अनुभव नहीं करता। वो विष तो उल्टे उसके सुख या पुष्टि का हेतु ही बना रहता है। कारण विषय के न रहने से तो वो निवीर्य होकर दुख पाता है। वो जब अन्य प्राणी को काटता है तो वो सांप का काटा प्राणी उसके विषय की ज्वाला अनुभव करता है। उसी प्रकार विषय आसक्त व्यक्ति विष की कोई ज्वाला अनुभव नहीं करता,
उल्टे उसके ना होने पर दुख पाता है। विष की ज्वाला मरण के बाद शांत हो जाती है, किंतु विषय विष की ज्वाला जन्म जन्मांतर तक देह मन को जर्जरित करती है। और तो वो वासना में शरीर के साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर में ही तो सब वासनाएं रहती हैं, वो साथ जाती हैं जन्म जन्मांतर। मानव कुल विषय सेवन के फल स्वरूप विषय वासना के संस्कार हृदय में लिए दुख यातना में नाना जीव योनियों में परिभ्रमण करता है। इन्हीं के कारण तो जन्म होता है और भयावह नरक आदि के दुख भोगता है। साधक इसका अनुभव प्राप्त करते हैं, पर विषय आसक्त व्यक्ति विषयों में सुख अनुभव कर मोहवश विषय सेवन का विषमय परिणाम भूलकर उन्हीं में सुखी रहता है। तभी श्री ग्रंथकार कहते हैं, विषय गरल में ताते मानो सुख चय, सही सुख दुख करी मानो। जिस विषय सुख का मोह अनंत दुख में नाना योनि यात्राओं का और भयावह नरक आदि दुखों का एकमात्र हेतु है, उसे क्या सुख कहा जा सकता है? इसी जन्म में कई बार देखो आप, लोग धन इकट्ठा करते हैं सुख के लिए, लेकिन वो धन आते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। एक बार हमारे छोटे भाई ने कहा कि पापा ये कोठी बेच दें तो 16 फ्लैट बन जाएंगे, तो 10 फ्लैट बेच देंगे, 2-3 फ्लैट हम रख लेंगे। तो पापा जी ने जवाब दिया कि क्या बच्चों को शराब पीना और रंडीबाजी सिखानी है? बनाना कुछ नहीं है, वो बने बने फ्लैटों के ऊपर ही रहेंगे, इन्हीं से गुजारा करेंगे। बोले मेरे जीते जी मैं एक ईंट नहीं तोड़ने दूंगा किसी को, कमाओ खाओ। उनके तो भाई तीनों अपने कमाने खाने लगे। इसका भी मन है कि 1 करोड़ रुपये की, तो उसकी भी अब कोई साल तो बड़े बूढ़े होते हैं ना। पापा जी आदत तो बिल्कुल आदत, उनसे ज़्यादा भागी जी है, उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी है। जय जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर। तभी वो ज्ञानी योगियों की तरह नीरस या कठोर शुष्क ज्ञान वैराग्य आदि द्वारा इंद्रियों को जीतने का प्रयास न कर, इंद्रियां जिस घृण्य या निकृष्ट विषय रस को भोग रही हैं, उनके स्थान पर उसे अति उपादेय और उत्कृष्ट श्री गोविंद विषय रस आस्वादन कराने की चेष्टा करती। गोविंद रस आ जाए तो फिर जब आए प्रीति रस सब दूरी समान। उसी अति उपादेय ऋषिकेश श्री गोविंद के पंचविध विषय रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो कल्लोलित सिंधु है, उसके बिंदु मात्र का आस्वादन पाते ही इंद्रियों को विषय रस अतिशय घृणित और विभत्स लगता है। वस्तुतः मानव हृदय का प्रेम अंतर इंद्रियां मन बुद्धि आदि और बहिर इंद्रियां चक्षु कर्ण आदि, ये सभी श्री गोविंद विषय रस को ही कामना करते हैं। वो नहीं मिलता तभी जघन्य विषय रस लोलुप या दूषित होते हैं और चोर की तरह मानव हृदय की सत्वृत्तियों का अपहरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म स्तव में आया है, ब्रह्मा जी ने कहा, हे कृष्ण, तभी तक मानव हृदय के राग आदि तस्कर होते हैं, ग्रह कारागार होता है और मोह पाद श्रृंखला तुल्य होता है, जब तक ये राग आदि तुम्हारे प्रति समर्पित नहीं होते। हमारे गुरुजी कहते थे जिसको भजन में थोड़ा सा भी आनंद आना शुरू हो जाए ना, समझ लो उसकी गाड़ी चल गई। क्योंकि ये जीव जो है ये आनंद का भूखा है, सही बात है। तो इसलिए वो विषय तब छोड़ेगा जब इधर थोड़ा सा आनंद आएगा, और लगे तो सही। अब ये जो लोग एकादशी का जागरण है, इनमें आनंद आता है इनको, तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं, पिक्चर देखने नहीं जाते। आता आज फोन आ गया खन्ना आपकी सहेली की, उनका बहन का। कौन? अपनी सहेली की बहन। अरे पूजा की बहन। अच्छा, सबकी पक्की सहेली है ना, हम तो मने भी कैसे कर सकते हैं? फिर कितने जने आ रहे हैं? ये नहीं पता कितने जने आ रहे हैं? वो तो सिर्फ यही पूछते हैं कि कब जा, मतलब हमारी क्योंकि कभी उल्टी पलटी होती है। अच्छा अच्छा, कितने जने? वो तो 2 ही जने होते हैं। नहीं इसी दफा कहते ना ज़्यादा, मैंने कहा इसीलिए फ़ोन आया, मैंने कहा जने ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे यही पूछा तो नहीं।
आपकी सहेली की बहनें मना भी नहीं कर सकती हम। वो कहते हम 6 बहनें हैं तो अभी तो 3 ही आई हैं। हाँ। उस दिन पूजा करेंगे हम तो नाम भी क्या देते हैं कि वो बाया मधु जी राष्ट्रपति के पिए का तो मतलब रक्षक करने के चौकीदार की क्या ताकत है। छोड़ो 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 छोड़ो। चलो ठीक है, थोड़ा सा भी किसी में आनंद आना शुरू हो जाए ना किसी को। ये कटियाल के 4-5 दोस्त एक दिन अकस्मात आवे एकादशी के दिन, तो रात भर तब उस दिन भैया जी की एकादशी थी, उस कमरे में करी थी हमने। तो इनको उनमें से अब कोई ना कोई आता ही रहता है। कभी कोई आ आप जाता तो है। बहुत टाइम से नहीं आए ना वैसे, 2-3 दफा कौन? से। वो शनिवार पड़ता क्या? है। वो तो आते ही रहते हैं, एकादशी को नहीं आया। हाँ वैसे ऐसे तो तो आते महीने में एक पत्नी आध देखो बार पत्नी मर गई है उसके बाद भी स्थिर कितना है। किसकी? अभी आएगा शायद, ये शनिचर वार शायद आ जाए। शनिचर की एकादशी है ना, हाँ इस बार ज्यादा हो सकता है आ जाए। इस बार वो भी हमारे भी तो हैं। हाँ हैं? उनसे उनकी परमिशन ली आपने? उनकी परमिशन तो आपने अपने आप ने ली। वो अपनी सहेली के उन लोगों प्रभु जी ये तो होता ही है। पॉइंट नोट करिए। नोट करिए। नोट करिए। कह रहे भैया भाभी आ रही, परमिशन ली तुमने? हमने बहुत पहले बोल दिया था। तो 4 दिन रहेंगे। हाँ आज पल्लवी के फोन आया, मैंने कहा उसके भैया भाभी भी आएंगे। मैं कहा वो कल शाम को श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस आदि की माधुरी का यत्किंचित आस्वादन पाकर हाँ, उसी रस सिंधु में मग्न होकर इंद्रियां सदा सदा के लिए धन्य हो जाती हैं। अपने रूप रस आदि के माधुर्य से सभी का चित्त अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। श्रीमन महाप्रभु के प्रलाप से श्री कृष्ण के रूप रस आदि विषयों की अद्भुत आकर्षण शक्ति का भी पता चलता है। अब प्रश्न हो सकता है कि मानव की अंतर इंद्रियां और बहिर इंद्रियां श्री कृष्ण के रूप रस आदि विषयों के यत्किंचित माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर ले तो जड़ीय विषय रस घृणित लगेंगे, ठीक है, किंतु विषय आसक्त जीव के लिए उस चिन्मय गोविंद माधुरी का आस्वादन क्या संभव है? संभव है। पहले वो थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा, लेकिन ये है प्रदीप, ये अपने आप छूटता नहीं है। हम तो सब सच्ची बात कहते हैं। देखो लोगों को बरसों लग जाते हैं, एक उनको कहो कि तुम प्याज छोड़ दो, और हमने सब चीज़ एकदम छोड़ दी। वो कृपा है। जब तक किसी महापुरुष की कृपा ना होए तब तक ये छूटते नहीं विषय। सही बात। लाख कोई कहता रहे, लाख पढ़ता रहे, हाँ सही कह रहे हैं, विशेष नहीं छोड़ ये कृपा साधे वस्तु। पैसा दिवस। हम सब अभिमान करें हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बिल्कुल गलत बात है। कोई अपनी बल से इसको छोड़ नहीं सकता। पूर्व जन्म का कोई संस्कारी हुए तो वो छोड़ सकता। जैसे ये साधु लोग, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का विरक्त हो जाते हैं, ये पूर्व जन्म के संस्कारी लोग हैं। साधारण आदमी को तो सत्संग ही करना पड़ता है, सुन सुन के, और किसी की कृपा हो जाए। इस प्रकार के प्रश्न की संभावना देखकर श्री ठाकुर महाशय ने श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन का साधन उपाय बताया है कि संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी जानो। महत संग और महत कृपा के फलस्वरूप कोई बात साधारण नहीं कहे ना। मानव के चित्त में भी श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन का लोभ और कृष्णेतर वस्तुओं में अरुचि जगेगी। तो दीदी फिर ऐसा सब नाम ले रहे हैं तो फिर वो नाम तो अपने आप में पावरफुल है, ऐसे क्यों नहीं होता फिर? होता है ना, धीरे धीरे क्यों नहीं होएगा? धीरे धीरे हो रहा होगा, उनको मालूम भी नहीं पड़ता। धीरे धीरे अक्सर, अब तुम ये सोचो कि जो वहाँ से गाड़ी चला के रात के 12 बजे 10 बजे यहाँ पहुँचता है, कम से कम 1000 रुपया तो खर्च कर जाते हैं। वो 500 तो 5 छोड़ के जाते हैं, दूसरे दिन किसी का काम बन जाता है उससे। और फिर मेरा ख्याल है 300-400 रुपये की फल मिठाई भी लेके आते हैं, 500 रुपये रख के जाएगा और 500 रुपये रख के जाएंगे। 1000 तो ये हो गया, 2000 रुपया आने जाने में लगता होगा। तो उनको आस्वादन नहीं आ रहा। अच्छा, और कुछ नहीं सही ना सही, कम से कम उतने घंटे तो आस्वादन आया। अम्मा उनका एक ही और प्रश्न उसकी रहता है। पत्नी तो सारी रात ऐसे करके बैठ, मैं चलूं पग 7, जो तू चले पग 7 तो मैं चलूं पग 60, जो तू काठ का डंडा तो मैं लोहे की लात। तो भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान तो बेचारे झोली
फैला के बैठे हैं कि कोई आए। और हम है कि कोई माँ सुरक्षित हो सकती है जब उसका बेटा घूम जाए नहीं। तो भगवान तो सतत तड़पते रहते हैं इस बात के लिए कि कोई आए सही। ये तो कृपा तो बरस रही है, लेकिन झोली भी तो हमारी मेमोरियां ना हो तब कृपा निकल जाती है सब। हाँ जी। अतः कृष्ण दास का संग जड़ीय विषय वासना रहित होकर श्री कृष्ण के रूप रस आदि चिन्मय गोविंद रस का आस्वादन करने का परम उपाय है। परम उपाय। श्री कृष्ण नित्य दास जीव के लिए प्रेम भक्ति को छोड़ यथार्थ सत्य वस्तु और कुछ नहीं। तभी कहा है प्रेम भक्ति सत्य करी जानो।